प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। आज की प्रतिज्ञा जकरिया 8वां अध्याय 13वां वचन। तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। परमेश्वर आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तुम आशीष के कारण होंगे, इसलिए मत डरो। तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। आपको किसी भी विषय के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुम आशीष के कारण होंगे। मेरे जीवन में ही आशीष नहीं दिख रहा, मैं कैसे आशीष का कारण बनूंगा, ऐसे आप सोच रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप आशीष के कारण होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो नहीं है उसे भी है जैसे दिखाने वाला परमेश्वर है। न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में जब मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने उनकी सुना और उन्हें छुड़ाने के लिए योआश का पुत्र गिद्योन को चुना। परमेश्वर ने जब गिद्योन को चुना तब वह शूरवीर और पराक्रमी नहीं था। तब गिद्योन मिद्यानियों से डरकर एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। वो देखकर भी परमेश्वर ने उसे शूरवीर सुरमा कहा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि गिद्योन ही इस्राएलियों को मिद्यानियों के वश से छुड़ाएगा। और गिद्योन ने मिद्यानियों से युद्ध जीतकर इस्राएलियों को छुड़ाया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ जब हम गिद्योन के जीवन को देखते हैं तो वो जब डरकर मिद्यानियों से छुप रहा था, तब परमेश्वर ने उसे पुकारा और उसे कहा, तू मिद्यानियों को हराएगा। और उसने मिद्यानियों को हराया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञा किया होगा। आपको लग रहा होगा ये ऐसे कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया वह उसे कैसा पूरा करना है ये भी जानता है। आज आप कर्ज में होंगे और आपसे परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करूँगा। ये प्रतिज्ञा सुनने के आपको लगता होगा, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है, साथ ही साथ वो भविष्य में आपके जीवन में क्या करने वाला है ये भी जानता है। इसलिए वो अब की परिस्थिति को देखकर प्रतिज्ञा नहीं करता है, वो आने वाले दिनों में आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा उसके बारे में प्रतिज्ञा करते हुए बताता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अपनी स्थिति को देखकर मत डरो, अपनी घर की स्थिति को देखकर मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो आपको आशीष का कारण बनाएगा। आप आशीष के कारण होंगे। शैतान हमारे सामने होने वाले कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों को दिखाकर डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है और हमारे हाथ ढीले भी पड़ जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा सोचने लगते हैं, लेकिन हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर पर हमारा विश्वास रहना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, मत डरो, अपने आप को कमज़ोर मत करो, हाथ को ढीले पड़ने मत दो। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आशीष के कारण होंगे। परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो आपकी प्रतिज्ञा के लिए जो पूरा होने वाला है। पिता, धन्यवाद करते हैं इस प्रतिज्ञा के अनुसार आपके प्रिय सारे बच्चों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन, आमीन,